जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और मनी मैटर्स में बात करते हैं जनाब कि आप आज के दिन कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। एक मरतबा फिर से तेज़ी का रुझान जो है ना वो हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है वो 464 पॉइंट्स के इजाफे से 1,80,311 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ है और कारोबार के दौरान इंडेक्स जो है वो 1,80,901 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। यस, और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए और आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरफ जानी चाहिए और मार्केट को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, प्लस एक क्वेश्चन जो अर्ली इन्वेस्टर्स के दिमाग में होता है, क्या ये मार्केट के लिए एक सीरियस अच्छा लेवल डिस्क्राइब कर सकता है मार्केट का, ये सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है मार्केट की। हमारे साथ उसामा रऊफ मौजूद हैं KD सिक्योरिटी लिमिटेड से और सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी हैं, और इसी के साथ एक गहरी नज़र रखते हैं अपने माल मामलात और कारोबार के ऊपर। चलते हैं उसामा रऊफ के पास। अस्सलाम वालेकुम उसामा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा उसामा, जो हमने अभी तेज़ी देखी, हमने पिछली दफ़ा ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्या हमें ये आगे रुझान और भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, और फिर गुड न्यूज़ आ ही गई। यहाँ से आगे की तरफ मार्केट के सफ़र को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस में तो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव लगती है। साल के शुरू में जब हमने स्ट्रेटेजी पेपर निकाला था तब भी हमारी हम तकरीबन 2,63,000 की सतह पे मार्केट को देख रहे थे। गिवन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जितने भी मैक्रोस में चेंजिंग आई है, इसके अलावा अर्निंग ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है कंपनीज की। इसके अंदर दरमियान में कुछ US ईरान की वजह से थोड़ी सी जिटरनेस हुई और थोड़ी सी चीजें जो हैं वो मार्केट को थोड़ा सा उसने अपसेट किया या वॉलेटाइल किया, बट इन अ लॉन्गर टर्म हम देखें तो वो चीज़ें अच्छी ही लग रही हैं। फिर भी US ईरान की कॉन्फ्लिक्ट जो जैसा ही थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होता है तो मार्केट दोबारा से रिबाउंड करती है और अपने अच्छे उन लेवल्स पे वापस चली जाती है। इसके में हमने डिस्पाइट इसके कि US ईरान की वजह से हमारी जो ऑयल के ऊपर प्रेशर थोड़ा पड़ा, इम्पोर्ट प्राइसेस पे बढ़ी और लोकल फ्यूल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन भी थोड़े से ऊपर हुई। इसके अलावा रिसेंट बाकी सब जितने भी मैक्रोस नंबर हैं वो लार्जली इंटैक्ट ही है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। जहां हम फॉरेन रिजर्व्स को भी एक अच्छे सतह पे देख रहे थे, वो बाय द ईयर एंड अपने रिकॉर्ड लेवल पे एंड हुए। इसके अलावा करंट अकाउंट भी कंट्रोल था एंड अदर वेरिएबल्स एज वेल। इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत जिटरनेस आई है, वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ऑयल प्राइसेस नॉर्मलाइज होंगी और वो चीजें दोबारा से इन्फ्लेशन डाउनवर्ड उसमें आएगी और बाय द ईयर एंड। ठीक है, अगर अभी हम मार्केट को देखें तो किस तरह से बिहेव कर रही है? जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जैसे मिडल ईस्ट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, या फिर जो हमारे लोकल मामलात हैं, क्योंकि हमें ये भी नज़र आता है कि एहतजाज भी किया जा रहा है, कुछ जगहों पे हमें हड़ताल भी नज़र आ रही है, ये वाले फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं मार्केट के ऊपर, या राइट नाउ असरअंदाज हो रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल मार्केट का ही ज़्यादा असर है? देखिए, अभी US ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना सिर्फ हमारी बल्कि तमाम ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट हो रही है। वो ऑयल की प्राइस मूवमेंट को देखते हुए ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। हमारे केस में ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं जितना नेगेटिव होना चाहिए तो उससे थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि मैक्रोस नंबर ने हमें सपोर्ट किया। हमारी जितनी दूसरे मैक्रोस नंबर थे सिवाय इन्फ्लेशन के, वो भी वक्ती तौर पे जो सबको नजर आ रही है, तमाम अंडर कंट्रोल ही रही, जिसने मार्केट को सपोर्टेड लेवल पे ही रखा। दूसरे फैक्टर ऑन डेली ट्रेडिंग बेसिस, उन बेसिस पे तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करते हैं और करते रहेंगे, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस हमें यहाँ से मार्केट पॉजिटिव उस पर ही नजर आ रही है। जहाँ रीजनल मार्केट्स की कंपैरेटिव भी हम देखें तो अच्छे वैल्यू उस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल उसमें भी हम ऑन अ लॉन्गर टर्म अपने एवरेज PE एवरेज की बेसिस पे देखें तो वहाँ से एन एवरेज के आसपास या उससे थोड़ा कम पे ट्रेड कर रहे हैं विद ग्रोथ इंटैक्ट, जहाँ अभी भी तमाम सेक्टर मेजर सेक्टर्स की अर्निंग में ग्रोथ ही विटनेस कर रहे हैं इन कमिंग रिजल्ट्स एज वेल। अच्छा उसामा, थोड़ा सा ना गाइड करते चले हमारे व्यूअर्स को। इन्वेस्टमेंट की जो कि सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप रैली प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो कि अपवर्ड जाएगी, और सही वक्त प्रिडिक्ट करने का जो एक मेट्रिक आपकी नज़र में हो वो ज़रा हमें बताएं कि किस वक्त हम लोग मार्केट में एंटर हों। अभी मार्केट का क्लाइंब हमने देखा, बट क्या कोई तरीक़ाकार है कि मार्केट के क्लाइंब से पहले हम अंदाज़ा लगा सकें कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अच्छी साबित होंगी? देखिए, मार्केट को टाइम बहुत ही कम लोग सही कर सकते हैं। बहुत ही मतलब जिनका सालों एक्सपीरियंस है वो भी टाइमिंग में एक्सपर्ट नहीं होते, तो मार्केट को रेदर टाइम करने से आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसके ग्रेजुअल अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें तो दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी। क्योंकि जिनका सारा दिन ही काम ये है, म्यूचुअल फंड्स ले लें या अदर वो ले लें, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट को लार्जली उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है रेदर देन आउट परफॉर्मिंग। तो एक
एक्यूमुलेटेड फंड ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट ही स्ट्रेटेजी ठीक रहती है विद लॉन्गर टर्म ठीक व्यू, है। और उसी तरह ही वो करना चाहिए विद अगर इस तरह की कोई मामला होते हैं या वक्ती तौर पे आपको चीजें मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेती है या आपको तो यू शुड लुक लाइक के आपको डिस्काउंट पे चीजें मिल रही हैं और वहां पर मजीद एक्यूमुलेशन की जा सकती है ऑन लोअर रेट्स। ऑलराइट, थैंक यू उसामा, बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म है। तो जितने भी लोग जो जाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म करती हुई फ्यूचर में भी नजर आ रही है एक्सपर्ट्स को। हमारी बातों पे मत जाइएगा, एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं। इसके साथ ही वक्त हो चुका हमारे पास खत्म। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। कल 14 अगस्त के दिन आपसे मुलाकात होगी स्पेशल शो के अंदर, हम पाकिस्तान है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।